स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन लिखा है किसी समांतर श्रेणी के m पद का m गुना और उसी श्रेणी के n पद के n गुने के बराबर है तो सिद्ध कीजिए m प्लस nवां पद जो है वो शून्य होगा। तो देखिए स्टूडेंट हम करते क्या है, मान लीजिए पहले आप mवां पद निकालिए। ये आपका mवां पद है, क्या फार्मूला होता है a प्लस m माइनस 1 और ये d, ठीक है। और फिर इसका कह रहे थे m गुना, इसका m गुना, तो आप इसे m से गुणा कर दीजिएगा टी m यानी mवां पद का m गुना, तो आप इधर भी गुणा करेंगे और ये a प्लस m माइनस 1 और ये d और ये, ठीक है। m पद को आपने m से गुणा किया, फिर कह रहे थे nवां पद निकालिए। ये क्या होगा आपका a प्लस n माइनस 1 d, n का पद हुआ, इसका n गुना कीजिएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा n और इससे ब्रैकेट में a प्लस n माइनस 1 और ये d, ठीक है। अब ये कह रहे थे क्वेश्चन में m पद के m गुना और n पद का n गुना दोनों आपस में बराबर हैं, तो प्रूव करना है आपको। देखिए करते क्या है, हम लोग इनको बराबर पुट कीजिएगा, यहाँ से इनको बराबर पुट कीजिएगा। देखिए ऐसे mवां पद का m गुना बराबर है nवें पद के n गुने के, ठीक है। इस तरीके से चीज़ें हैं आपके पास में। देखिए ये आप m और ये mवां पद क्या है a प्लस m माइनस 1 और ये d, ठीक है, बराबर क्या है n और ये nवां पद यानी a प्लस n माइनस 1 और ये d, ये दोनों चीज़ें बराबर दी थी। यहाँ से स्टूडेंट हम सॉल्व करेंगे इसे और a और d में एक रिलेशन निकालेंगे, ठीक है। देखो यहाँ से ब्रैकेट ओपन कीजिएगा, ma और प्लस m और ये m माइनस 1 d इक्वल टू na और ये प्लस n माइनस 1 और ये d, ठीक है। अब आप चीज़ें इधर ले आओ, देखो ये n a और इधर माइनस m a, अब ये चीज़ इधर लिखिए आप m और ये m माइनस 1 d और माइनस का n माइनस 1 और d, ठीक है। स्टूडेंट यहाँ से d कॉमन लीजिएगा आप, तो क्या बचेगा आपका m माइनस 1 और ये माइनस n माइनस 1, ठीक है। ये चीज़ इक्वल टू यहाँ से a कॉमन लीजिएगा, n माइनस m बचा, ठीक। अब यहाँ से देखो स्टूडेंट इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, m स्क्वायर माइनस m, ठीक है, और माइनस का n स्क्वायर और प्लस n, ठीक है। ये चीज़ इक्वल टू a और ये n माइनस m, ऐसा हुआ। अब देखिए आगे हम इसे और सॉल्व करते हैं, इसे आगे और सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ से हम क्या लिखेंगे d और ये यहाँ से m स्क्वायर माइनस का ये n स्क्वायर, ठीक है, और फिर हम लिखेंगे प्लस n और माइनस का m, ऐसे लिखा, और इक्वल टू ये a और n माइनस m, ठीक है। अब यहाँ से देखिए क्या करते हैं हम लोग, इस चीज़ के हम लोग फैक्टर कर लेंगे, m माइनस n और दूसरा होगा m प्लस n, ऐसे हुआ, और ये प्लस n माइनस m, ठीक है, और ये d तो आपका लिखा ही है ये d, और आगे आपका a और n माइनस m, ठीक है। ऐसे आपने नोट कर लिया। अब देखिए स्टूडेंट इधर लिखा है n माइनस m, हम इसको क्या कर लेते हैं माइनस लगा करके और a और ये m माइनस n ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखो आपका, या ऐसे कीजिएगा, ऐसे मत कीजिएगा आप, इसे ऐसे रहने दीजिएगा a और n माइनस m, ठीक है। यहाँ से देखिए n माइनस m कॉमन लीजिए और ये d और ये n माइनस m कॉमन लिया। अब यहाँ से देखिए क्या बचेगा आपका, यहाँ से बचा माइनस, ये तो कॉमन आ गया, एक आपका माइनस बचा और ये m प्लस
n बचेगा, ठीक है। और ये प्लस यहाँ से 1 बचेगा, ठीक है। अब स्टूडेंट देखिएगा यहाँ से n माइनस एम ये कैंसिल हुआ, तो ये d बचा और क्या बचा ब्रैकेट में माइनस m और ये प्लस n और ये प्लस का 1 बचा और इधर a हो गया, ठीक है। यहाँ से a की वैल्यू आपने फाइंड कर ली। अब कह रहे थे m प्लस nवां पद निकालिएगा, m प्लस nवां पद। देखिए आपका m प्लस nवां पद, इसका फॉर्मूला क्या होगा स्टूडेंट, a प्लस m प्लस n और -1 और ब्रैकेट में यहाँ से आपका d हुआ, ठीक है स्टूडेंट। अब ये a की वैल्यू जो है वो आप इसमें रख दीजिएगा। देखिए a की जगह पे क्या लिखेंगे, आप लिखिएगा -m प्लस n और ये प्लस का 1 और ये ब्रैकेट में है आपसे बाहर है d और प्लस ये वाली वैल्यू m प्लस n माइनस 1 और ये साथ में है d। अब देखिए यहाँ से d से आप ब्रैकेट ओपन कीजिएगा, क्या होगा माइनस का md और फिर क्या होगा माइनस का nd और फिर क्या होगा प्लस का d, ठीक है। और इधर आपका प्लस md और प्लस का nd और माइनस का d, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ से आपकी वैल्यू जो है जो कैंसिल हो रही है वो कैंसिल कीजिएगा। ये md से ये md का कैंसिल हुआ है माइनस का प्लस का, nd से ये माइनस का और ये nd प्लस का और ये d प्लस का और ये d माइनस का, सब चीज़ें कट करके आपका शून्य आ गया। कह रहे थे m प्लस nवां पद जो है वो शून्य होता है, ये सिद्ध कीजिएगा। स्टूडेंट आपने देखा कि m प्लस nवां पद जो है वो आपका शून्य आ गया। तो आपको समझ में आया होगा, अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके बताइएगा। और इसी के साथ फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।